जय माता दी। स्वागत है आप सभी का देवी भागवत पुराण की कथा में। आज हम 32वें दिन में तीसरे स्कंद का 29वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोली अम्बे मात की जय। व्यास जी बोले, रावण का कुविचारपूर्ण वचन सुनकर सीता बेहद से व्याकुल होकर कांप उठी। पुण्य मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलत्स्य के वंशज, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा नर्गल वचन क्यों कह रहे हो? मैं सवेरनी नारी नहीं हूँ, बल्कि महाराज जन के कुल में उत्पन्न हुई हूँ। हे दशकंदर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह करके वह सीता जी को जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलती हुई पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चली गई। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उसने बेहद से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम हा लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रतापूर्वक निकल गया। तब अरुण पुत्र जटाजु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक लिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हे तात, अंत में वह राक्षस राज रावण जटाजु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदंतर उस दुष्ट आत्मा ने कुररी पक्षी की भांति क्रदन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसियों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के साम दान आदि उपायों से भी सीता जी अपने सती तत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उससे लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वह बोले, भाई जय, तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया। वहां प्रिया सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, मैं काल की प्रेरणा से जहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर वह दोनों पर्णशाला में जाकर वहां की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जानकी को खोजने के प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए वह उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षी राज जटाजु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृत प्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटाजु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त औहद दैहिक क्रिया संपन्न करके श्री राम और लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग में कवंत का वध करके भगवान श्री राम ने उसे शाप से छुड़ाया और उसी के कथा अनुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदंतर पराक्रमी बाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहीं पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने रावण के द्वारा अपहत अपनी प्रिय जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रे, कैकेयी की कामना पूरी हो गई। अभी तक जानकी नहीं मिली, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। जनकतया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत हो गए और प्रिया सीता भी हर ले गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्देव आगे न जाने क्या करेगा। हे भरत अनुज, प्राणियों के पारावत को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की न जाने कौन सी दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सुमित्रे, तुम भी भोगों का परित्याग करके देवलोक से मेरे साथ निकल पड़े, तो फिर अब जय कठिन न कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अकिंचन, असमर्थ तथा क्लेश युक्त व्यक्ति ना हुआ है और ना होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? मैं शोक सागर में डूब रहा हूँ। मुझे असहाय को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सूझता। हे वीर, मेरे पास न धन है न बल, एकमात्र तुम ही मेरा साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए गए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं किस पर क्रोध करूं? इंद्र और जम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ। विधि की रचना को कौन जान सकता है? बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट देव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है और मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जनक नंदनी उस रावण के वश में
कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विधिवता सीता स्वैरिणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरत अनुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण देगी, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वशवर्तनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, शायम नैना सीता के मृत हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से संतावना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाबाव, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति, इन दोनों ही स्थितियों से धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वह ही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संजोग तथा विजोग, यह दोनों ही देव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अंततः उसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संजोग भी हो जाएगा। हे सीतापते, सुखों तथा दुखों के भोगों से छुटकारा कहाँ, वह तो निस्संदेह भोगना ही पड़ता है। अंतः आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से बानर है, वह चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं संभव वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अर्गज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत तथा शत्रु को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता कर रहे हो। पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हो। अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूँ। तब फिर आप जैसे सहायक के रहते हुए उस कुल की रावण का वध करने में क्या कठिनाई है। अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनों को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं को कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की दूरी की तरह आया जाया करते हैं। सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तभी सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुष को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने व्यवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुण्य अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुष को शापवश अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा से कारण ही अगस्त्य मुनि के कोपपूर्वक शाप देने से राजा नहुष सर्पदेह वाले हो गए थे। अंत्य हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ है। हे जगतपते, आप सर्वसमर्थ हैं। तब एक प्राकृतिक पुरुष की भांति आप अपने मन में अंततः शोक क्यों कर रहे हो। व्यास जी बोले, इस प्रकार लक्ष्मण जी की बातों से रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को संतावना मिली और वह शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चिंत हो गए। 30वां अध्याय। व्यास जी बोले, इस प्रकार राम और लक्ष्मण परामर्श करके ज्यों ही चुप हुए त्यों ही आकाश मार्ग से देवऋषि नारद वहां आ गए। उस समय वह स्वर तथा ग्राम से विभूषित अपनी महती नामक बीना बजाते हुए तथा बृहद स्तंत्र साम का गायन करते हुए उनके समीप पहुंचे। उन्हें देखते ही अमित तेज वाले श्री राम ने उठकर उन्हें श्रेष्ठ पवित्र आसन प्रदान किया और फिर अर्घ्य तथा पाद से उनकी पूजा की। बलिवंती पूजा करने के बाद भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर मुनि की आज्ञा देने पर उनके पास ही बैठ गए। तब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हुए खिन्न मनसक राम से मुनीन्द्र नारद जी प्रेम पूर्वक कुशल क्षेम पूछने लगे। नारद जी बोले, हे राघव, आप इस समय साधारण मनुष्य के समान शोकाकुल क्यों है। मैं ये जानता हूँ कि दुष्ट रावण सीता को हर ले गया है। जब मैं देवलोक में गया था तभी मैंने वहां सुना कि अपनी मृत्यु को ना जानने से ही मोह के वशीभूत होकर रावण ने जनक नंदनी का हरण कर लिया है। हे काकू उत्सव, आपका जन्म ही रावण के निधन के लिए हुआ है। हे नारदेव, इसी कार्य सिद्धि के लिए सीता का हरण हुआ है। पूर्व जन्म में जब वैदेही एक मुनि की तपस्विनी कन्या थी, उस पवित्र मुस्कान वाली कन्या को रावण ने वन में तप करते हुए देखा था। हे राघव, तब रावण ने उससे प्रार्थना की कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इस पर उसके द्वारा तिरस्कार किए गए रावण ने बलपूर्वक उसके केश पकड़ लिए।
हे राम, रावण के स्पर्श से दूषित अपनी देह को त्यागने की आकांक्षा रखते हुए उस तामसी मुनि कन्या ने अंत्यत कुपित होकर उसे तत्काल यह घोर शाप दे दिया था कि हे दुष्ट आत्मा, तुम्हारे विनाश के लिए मैं भूतलपुर गर्भ से जन्म न लेकर एक श्रेष्ठ स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर उस तामसी ने अपना शरीर त्याग दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न हुई यह सीता वही है जिसे ब्रह्मवश माला समझकर नागिन को धारण करने वाले व्यक्ति की भांति रावण ने अपने ही वंश का नाश करने के लिए हर लिया है। हे ईश्वर, आपका भी जन्म उसी रावण के नाश के लिए देवताओं की प्रार्थना करने पर अनादि भगवान विष्णु के अंश से वंश में हुआ है। हे महाभाव, आप धैर्य धारण करें, वह किसी दूसरे के वश में नहीं हो सकती। वह सती धर्मपरायण सीता लंका में दिन रात आपका ध्यान करती हुई रह रही है। संध्या इंद्र ने एक पात्र में कामधेनु का दूध सीता को पीने के लिए भेजा था। उस अमृत तुल्य दूध को उन्होंने पी लिया है। वह कामधेनु के दूध पाने से भूख प्यास के दुख से रहित हो गई है। मैंने उन कमल नेहनी को संव्य देखा है। हे राघवेंद्र, मैं उस रावण के नाश का उपाय बताता हूँ। अब आप इसी आश्विन मास में श्रद्धा पूर्वक नवरात्र व्रत कीजिए। हे राम, नवरात्र में उपवास तथा जप होम के विधान से किया गया भगवती पूजन समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। देवी को पवित्र बलि देकर तथा हवन करके आप पूर्ण शक्तिशाली बन जाएंगे। पूर्व काल में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा स्वर्ग लोक में विराजमान इंद्र ने भी इसका अनुष्ठान किया था। हे राम, सुखी मनुष्य को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और कष्ट में पड़े हुए मनुष्य को तो यह व्रत विशेष रूप से ही करना चाहिए। हे महाभाव, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कच्छप भी इस व्रत को कर चुके हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी का प्रकार हरण की गई पत्नी वाले गुरु बृहस्पति ने भी इस व्रत को किया था। इसीलिए हे राजेंद्र, रावण के वध तथा सीता के प्राप्ति के लिए आप इस व्रत को कीजिए। पूर्व काल में इंद्र ने बत्रासुर के वध के लिए तथा शिव ने त्रिपुर दैत्य के वध के लिए जय सर्वश्रेष्ठ व्रत किया था। हे महामते, इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भी मधु दैत्य के वध के लिए सुमेरु पर्वत पर जय व्रत किया था। अंत्य हे महाबाहो, आप भी आलस्य रहित होकर विधि पूर्वक जय व्रत कीजिए। श्री राम जी बोले, हे अद्यानिदे, आप सर्वज्ञ हैं। अंत्य मुझे विधि पूर्वक बताइए कि वह कौन देवी है, उनका प्रभाव क्या है, वह कहाँ से उत्पन्न हुई है, उनका नाम क्या है तथा वह व्रत कौन सा है। नारद जी बोले, हे राम सुनिए, वह देवी नित्य सनातनी और आदि शक्ति है। वह संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती है और अपनी आराधना से सभी प्रकार के कष्ट दूर कर देती है। हे रघुनंदन, वह ब्रह्मा आदि देवताओं तथा समस्त जीवों का कारण स्वरूप है। उनसे शक्ति पाए बिना कोई हिल डुल सकने में भी समर्थ नहीं है। वह ही मेरे पिता ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति है, विष्णु की पालन शक्ति है तथा शंकर की संहार शक्ति है। मैं कल्याण में परब्रह्मा अन्य शक्ति रूपा भी है। इन तीनों लोकों में जो कुछ भी कहीं भी सत्य या असत्य पदार्थ है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। इस सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, इंद्र आदि देवता, पृथ्वी और पर्वत आदि कुछ भी नहीं रहता, तब उस समय वह निर्गुण कल्याणमयी करती ही पुरुष पर परम पुरुष के साथ विहार करती है। वह ही बाद में सगुना शक्ति बनकर सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि का सृजन करके और उन्हें शक्तियां प्रदान कर तीनों भुवनों की सम्यक रचना करती है। उन आदि शक्ति को जानकर प्राणी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। विद्या स्वरूपा, वेदों की आदि कारण, वेदों को प्रकट करने वाली तथा परमा उन भगवती को अवश्य जानना चाहिए। ब्रह्मा आदि देवताओं ने गुण कर्म के विधान अनुसार उनके असंख्य नाम कल्पित किए हैं। मैं कहाँ तक बताऊं हे रघुनंदन, अकार से लेकर शव पर्यंत सभी स्वरों तथा वर्णों के संयोग से उनके असंख्य नाम बनते हैं। श्री राम बोले, हे देवऋषि, इस नवरात्र व्रत का विधान मुझे संक्षेप में बताइए। मैं आज ही श्रद्धा पूर्वक श्री देवी का विधिवत पूजन करूंगा। नारद जी बोले, हे राम, किसी समतल भूमि पर पीठासन बनाकर उस पर भगवती जगदम्बिका की स्थापना करके विधि पूर्वक 9 दिन उपवास कीजिए। हे राजन, इस कार्य में आचार्य बनूंगा, क्योंकि देवताओं के कार्य करने में मैं अधिक उत्साह रखता हूँ। व्यास जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर प्रतापी श्री राम ने उसे सत्य मानकर तदनुसार एक सुंदर पीठासन बनवाकर उस पर अंबिका की स्थापना की। व्रतधारी भगवान श्री राम ने अश्विन मास लगने पर उस श्रेष्ठ पर्वत पर उन भगवती का पूजन किया। उपवास परायण श्री राम ने यह श्रेष्ठ व्रत करते हुए विधिवत होम, बलिदान और पूजन किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने नारद जी के द्वारा बताए गए इस व्रत को प्रेम पूर्वक संपन्न किया। उनके सम्यक पूजित होकर अष्टमी की मध्यरात्रि की बेला में भगवती दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिया।
तदंतर भक्ति भाव से प्रसन्न उन भगवती ने पर्वत के शिखर पर स्थित होकर लक्ष्मण सहित राम से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। देवी बोली, हे राम, हे महाबाहु, इस समय मैं आपके वार्ता से संतुष्ट हूँ। आपके मन में जो भी हो उस अभिलषित वर को मांग लीजिए। आप पवित्र मनुवंश में नारायण के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे राम, देवताओं की प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए आप अवतरित हुए हैं। पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण कर भयानक राक्षस का वध करके देवताओं की हित इच्छा वाले आपने ही वेदों की रक्षा की थी। पुण्य कच्छप के रूप में अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे समुद्र का मंथन करके अमृत पान कराकर देवताओं का पोषण किया था। हे राम, आपने ब्राह का रूप धारण कर अपने दांतों की नोक पर पृथ्वी को रख लिया और हिरण्याक्ष का वध किया था। हे राघव, हे राम, पूर्व काल में नरसिंह का रूप धारण कर प्रहलाद की रक्षा करके आपने हिरण्यकशिपु का वध किया था। इसी प्रकार पूर्व काल में वामन का रूप धारण करके आपने बलि को छड़ा था। उस समय इंद्र का लघु भ्राता बनकर आपने देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया था। पुण्य भगवान विष्णु के अंश से जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में अवतरित होकर शत्रुओं का अंत करके आपने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी थी। उसी प्रकार हे राम, रावण के द्वारा अत्यधिक सताए गए सभी देवताओं की प्रार्थना करने पर इस समय आप ही दर्शपुत्र श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। हे नरोत्तम, देवताओं के अंश से उत्पन्न जय परम बलशाली वानर मेरी शक्ति से संपन्न होकर आपके सहायक होंगे। शेषनाग के अंश स्वरूप आपके जय अनुज लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करने वाले होंगे। हे नग, इस विषय में आपको संदेह नहीं करना चाहिए। वसंत ऋतु के नवरात्र में आप परम श्रद्धा के साथ पुण्य मेरी पूजा कीजिए, फिर पापी रावण का वध करके आप सुखपूर्वक राज्य कीजिए। हे रघुश्रेष्ठ, इस प्रकार 11,000 वर्षों तक भूतलपुर राज्य करके पुण्य आप देवलोक के लिए प्रस्थान करेंगे। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भगवती दुर्गा वही अंतर्धान हो गई और श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न मन से उस व्रत का समापन करके दशमी तिथि को विजय पूजन करके तथा अनेक विदान देकर वहां से प्रस्थान कर दिया। वानर राज सुग्रीव की सेना के साथ अपने अनुज सहित विख्यात यश वाले तथा पूर्ण काम लक्ष्मीपति श्री राम साक्षात परमा शक्ति की प्रेरणा से समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सेतु बंधन करके उन्होंने देव शत्रु रावण का संहार किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है वह अनेक सुखों का उपभोग करके परम पद प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अन्य बहुत से विस्तृत प्राण है, किंतु वह इस श्रीमद देवी भागवत प्राण के तुल्य नहीं है, ऐसी मेरी धारणा है। तो दोस्तों, इसी तरह 30वां अध्याय पूरा हुआ और तृतीय स्कंद भी समाप्त हुआ। बोली अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।